सभी लोग का स्वागत है आज की जीके वीडियो में। आज हम एक बार देखेंगे फिर सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत और दुनिया दोनों से रिलेटेड है। तो जितने लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न एक पूछा जा रहा है कि 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप इसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है। अपने को इसके 4 ऑप्शन में देख के बताना है कि उसका सही उत्तर कौन है। क्योंकि जो सही उत्तर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जिससे अपना पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा। ठीक है, तो इसके लिए भी 4 उत्तर दिया गया है जिसमें से एक सही है। तो जो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों ने ही भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है, तो उसके लिए फिर से 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। इसका 5 राज्यों से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि एक समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल जो अपन सुनते हैं मूवी में या पढ़ते हैं कहीं पे, कितने किलोमीटर के बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, मतलब 1852 मीटर को 1 माइल बोला जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से 4 ऑप्शन अपने को दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 5 का वो ऑप्शन नंबर सी। जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, जिसमें सर्वाधिक वन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पूछा जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला है पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा है पर्सन्स पॉइंट, तीसरा है जवाहर और चौथा है कन्याकुमारी। तो इंदिरा पॉइंट जो है उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है। इस कितने राज्य स्थल रुद्ध है इसको अपने को बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, 14 ऐसे राज्य हैं जो स्थल रुद्ध है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है द्वीपों से भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसमें द्वीप को भी गिना जा रहा है, तो इसका जो लंबाई है कितना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, 7,516.6 किलोमीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि 82°30' पूर्वी देशांतर रेखाओं में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य से ही होकर ये रेखा गुजरता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 11 और नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा है जहाँ पे हमारा सबसे लंबा सीमा लगता है। अब इसमें है 82। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरता। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ऐसा सिटी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में सबसे छोटा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर।
प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भारत के पास है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.42%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3 राज्यों में। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है 8 राज्य, 10 राज्य, 11 राज्य और 13 राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी टोटल 13 राज्य है जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है। इसके लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 पूछ रहे कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है, मतलब कौन कौन से देश है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत और नेपाल। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो इसके जो सही उत्तर है वो है सी 17 ऐसे राज्य है जो पड़ोसी देशों से लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है 25 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य और 36 राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी भारत में 28 राज्य हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि मैजिनॉट जो रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और अमेरिका और कनाडा, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस और चौथा है फ्रांस और इंग्लैंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी मैजिनॉट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। पूछा जा रहा है कि सर्करिक विवाद किससे संबंधित है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए सर्करिक होता कहाँ है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच है सर्करिक रेखा। ठीक है। इसको सर्करिक विवाद के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और चीन। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी श्रीलंका। अब देखते हैं पूछा जा रहा है 24 में कि भारत बांग्लादेश सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब POK की राजधानी कौन है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं पूंछ, गिलगित, मुजफ्फराबाद, कारगिल। तो इसको जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फराबाद जो है वो पाकिस्तान POK की राजधानी है। ठीक है। अगर आप भी SSC, रेलवे और बैंकिंग या UPSC से रिलेटेड या और अन्य कोई गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जनरल नॉलेज से संबंधित सभी क्वेश्चन रोज़ अपडेट होते रहते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।